नमस्कार दोस्तों। सोचो जरा, 100 साल बाद ये दुनिया कैसी होगी। मतलब 2125 में हम लोग शायद ना हो, लेकिन जो होंगे उनका जीना कैसा होगा। अब देखो, कोई कहता है उड़ती गाड़ियां होंगी, कोई बोलता है सब रोबोट कर रहे होंगे। लेकिन सवाल ये है कि असल में होगा क्या। मैं आज कोई फिल्मी बातें नहीं कर रहा, सीधा फैक्ट और रिसर्च के आधार पर बात करूंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। तो आराम से बैठो और ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, आबादी और शहरों का हाल। आज दुनिया में करीब 8 अरब लोग हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन कहता है कि 2100 तक ये 10 अरब से भी ऊपर जा सकते हैं। सोचो, जमीन उतनी ही लोग बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में शहर फैलने की जगह ऊपर उठेंगे। मतलब एक एक बिल्डिंग में पूरा शहर होगा, नीचे स्कूल, ऊपर ऑफिस, ऊपर हॉस्पिटल और सबसे ऊपर पार्क, सब कुछ एक ही टावर में। ये कोई फिल्मी बात नहीं है। चीन, जापान और दुबई में इसका मॉडल तैयार हो भी रहा है, बस अब बड़े पैमाने पर होना बाकी है। दूसरी बात, काम का तरीका सब कुछ बदल जाएगा। ऑक्सफोर्ड की एक स्टडी है, उसमें बोला गया है कि आने वाले कुछ दशकों में 50% से ज्यादा नौकरियां ऑटोमेशन यानी एआई और रोबोट ले लेगा। मतलब जो काम आज इंसान कर रहा है, जैसे कि गाड़ी चलाना, कॉल सेंटर में बात करना, डेटा भरना, ये सब रोबोट कर लेगा। तो फिर इंसान क्या करेगा? इंसान करेगा सोचने वाले काम, जैसे डिजाइन, रिसर्च, आर्ट, साइंस। मतलब जो काम मशीन नहीं सोच सकती वो इंसान करेगा। और ये सब हम अभी से देख भी रहे हैं। चैट जीपीटी जैसे टूल्स शुरू हो चुके हैं। 100 साल बाद तो ये बहुत आगे निकल जाएगा। तीसरी बात, जलवायु परिवर्तन और धरती का हाल। अब असली टेंशन की बात करते हैं, जलवायु। नासा और दुनिया के साइंटिस्ट्स कह रहे हैं अगर अभी कंट्रोल नहीं किया तो 2100 तक धरती का तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। अब कोई बोलेगा इससे क्या फर्क पड़ता है? भाई फर्क बहुत पड़ेगा। बर्फ पिघलेगी, समंदर का लेवल बढ़ेगा, मुंबई कोलकाता जैसे शहर डूबने लगेंगे, खेती का सिस्टम बिगड़ जाएगा, पानी की भारी कमी होगी। मतलब अगर आज हम सबने प्लास्टिक, पेट्रोल, ग्रीन हाउस गैस जैसी चीजें नहीं रोकी तो 100 साल बाद हमारी अगली पीढ़ी बहुत बुरी हालत में होगी। इसलिए अभी से सोलर, विंड एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाना जरूरी है। अब चौथी बात, स्वास्थ्य और उम्र। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम 150 साल जी सकेंगे? तो सुनो, अमेरिका की ऑल्टोस लैब्स और हार्वर्ड के साइंटिस्ट्स इस पर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे हम डीएनए और सेल रिपेयर समझ रहे हैं, वैसे वैसे बुढ़ापा धीमा हो रहा है। मतलब आज की बीमारियां, कैंसर, शुगर, हार्ट अटैक 100 साल बाद शायद पैदा ही ना हो, या फिर बचपन में ही ठीक कर दी जाए। तो क्या लोग 150 साल जींगे? शायद हाँ, लेकिन सिर्फ अमीरों तक सीमित ना रह जाए, ये जरूरी है। पांचवी बात, मंगल या चांद पर जिंदगी। अब एलन मुस्क जैसे लोग तो कह रहे हैं कि हम 2050 तक मंगल पर 10 लाख लोग बसा देंगे। नासा भी कह रहा है कि 2040 तक मंगल मिशन होगा। तो सोचो 100 साल बाद वहां पर पूरा शहर बन सकता है। लेकिन दिक्कतें भी हैं, वहां ना ऑक्सीजन है, ना पानी, रेडिएशन बहुत है। मतलब रहने के लिए पूरी आर्टिफिशियल दुनिया बनानी पड़ेगी। संभावना है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं कि सब लोग वहां जाने लगें। छठवीं बात, शिक्षा और सोच। सबसे बड़ा बदलाव यही होगा। भाई 100 साल बाद स्कूल वैसे नहीं होंगे जैसे आज हैं। न किताब, न बोर्ड, बस एक चिप या ब्रेन कनेक्टेड डिवाइस से बच्चा जो सीखना चाहे सीख सकता है। मतलब भारत में बैठा बच्चा अमेरिका के टीचर से लाइव क्लास ले सकता है, अपने लैपटॉप से नहीं, अपने दिमाग से। सातवीं बात, फ्यूचर के खतरे जो हमें अब भी से समझने होंगे। अब सुनो, सब कुछ अच्छा होगा ऐसा नहीं है। एआई अगर गलत हाथों में गया तो फेक न्यूज, झूठी वीडियो, निगरानी, सर्वेलेंस, ये सब बड़ा खतरा बन सकता है। एक और बात, डीएनए बदलकर लोग डिजाइनर बेबीज बना सकेंगे। अब सोचो, अगर कोई अपने बच्चे की शक्ल, रंग, कद, दिमाग पहले से तय करने लगे तो यह नैतिक रूप से बहुत बड़ी बहस का मुद्दा बन जाएगा। आखिरी बात, हमारे आज के फैसले भविष्य तय करेंगे। अब देखो, भविष्य में टेक्नोलॉजी तो आएगी ही, लेकिन सवाल यह है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर हम अभी से पर्यावरण बचाएंगे, एआई को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करेंगे और सबके लिए बराबरी का सिस्टम बनाएंगे, तो 100 साल बाद की दुनिया वाकई कमाल की हो सकती है। नहीं तो हम अपनी ही बनाई दुनिया में फंस जाएंगे। तो दोस्तों, आप बताओ, क्या आप ऐसी दुनिया की कल्पना करते हो? क्या आपको लगता है कि हम आज ही थोड़ा बदलें तो कल बेहतर होगा? अगर ये बातें समझ में आईं तो वीडियो को लाइक करो, और ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोचो, समझो और सही कदम उठाओ।